अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 89 HD और मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। और आज हमारे साथ मौजूद है आमिर अली और इनसे आज हम बात करेंगे इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि इंडिया में जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो क्यों है और किस बेस के ऊपर वो स्टार्ट हुई, उसके पीछे कौन है, उसके क्या इम्पैक्ट है, क्या रीजंस है? सिद्रा, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट होता है इंडिया में कि एक जो है उनके एक नौजवान ही कहेंगे, ही 30 years old, अभिजीत दीपक। ओके। अभिजीत दीपक अपना एक केस लेके जाते हैं और वो केस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। और उसमें वो चैलेंज करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को। वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम वी आर ऑलमोस्ट 10 करोड़ पीपल आर आउट ऑफ जॉब्स। और वो 10 करोड़ लोग अगर आउट ऑफ जॉब्स हैं और 10 करोड़, आपको पता है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनको आपस में भी मिला दिया जाए तो 10 करोड़ नहीं बनते। तो वो 10 करोड़ लोग क्या कहते हैं जी कि वी आर आउट ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। इस बात को लेके वो अब दीपक जो है अभिजीत दीपक, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के वहां के एक वो तो खुद ऑनरेबल ही कहते होंगे, मेरे नजदीक तो नहीं है, जो अपनी आवाम को कह देते हैं कि यू आर लाइक अ कॉकरोच। अच्छा, कॉकरोच की बजाय जो लफ्ज यूज किया गया था दैट वाज समथिंग लाइक पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है खून चूसने वाले। यानी ऐसी बग्स जो बेसिकली आपके जिस्म से चिमट जाती हैं और उसमें चिमट के खून चूसती हैं। तो उन्हें कहा गया, उसने एक काम किया, ही केम आउट और उसने ही शोड इज वेल कि उसने क्या किया कि एक पेज बना देता है और उस पेज में ये कहता है कि यस वी आर द कॉकरोच बट वी आर द कॉकरोच जनता। हम अवाम हैं। अच्छा, अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश नहीं हुई, इट इज ऑन अ मूव समवेयर, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। तो वो सोशल मीडिया पे अब उसके बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए। अब उन सब फॉलोअर्स ने क्या किया कि दे स्टार्टेड टू ब्लेम दैट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली एजुटेशन जहां से शुरू हुई वो एक बड़ा अजीब सा टॉपिक था, लेकिन वो करते करते वो जिस जगह पे पहुंच गई, उन्होंने कहा जी कि बात ये है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान को कहा गया कि ही इज नॉट दैट एलिजिबल कि ये हमारे इतने बड़े सिस्टम को चला सके, यू नीड टू रिमूव हिम, otherwise your education system will be collapsing more and more. But they did not pay attention for that, and what come in reversal, उसके साथ उनके जो फिर इंटीरियर मिनिस्टर है वो साथ खड़े होके, बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट इस चीज को प्रोटेक्ट करती, इतनी स्वेयर वायलेंस की गई, वॉयलेंस रेजिलियंस शो की गई अवाम की तरफ से। लेकिन मैं कहता हूं वॉयलेंस थी किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। कि वो लंबे लंबे डंडे लेके वो लोग आ गए, सड़कों पे आ गए, सड़कों पे आके उन्होंने मारा, तमाम स्टूडेंट्स को मारा। और एक्सपेक्टेडली 2 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त इसी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के साथ अलाइन में है। इवन दे डोंट हैव एनी फोकस, जो उनका कोई लीडर है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो पार्टी कहां एग्जिस्ट करना शुरू हो गई? ऑन सोशल मीडिया। और उसके फॉलोअर्स यानी कि 20 मिलियन फॉलोअर्स किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं। हम किसी बंदे की अगर तारीफ करते हैं ना तो उसके भी 20 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है। वो 20 मिलियन फॉलोअर्स ने एक कैंपेन चलाई, लोग सड़कों पे आए। और ये पहली दफा था कि इंडिया में जैसे लोग सड़कों पे आए उसमें कोई भेदभाव नहीं था। वरना हमेशा ये कहा जाता है कि जी ये इसमें जी सिख मूवमेंट है, पंजाबी मूवमेंट है, या कोई और, या नक्सलिस्ट है। ये जितने भी लोग आए ये सब के सब स्टूडेंट्स थे और वो सड़कों पे आए, उन्होंने एहतजाज किया उस सिस्टम के खिलाफ। अब वो एहतजाज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, अब ये वही इंडियन गवर्नमेंट है जिसकी 1.4 बिलियन पीपल, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वेयर इज योर मदर ऑफ डेमोक्रेसी व्हेन यू आर टॉर्चरिंग दैट 200 मिलियन पीपल ऑन द रोड साइड? आप उनको सड़कों पे घसीट रहे हैं, आप उसे कहते हैं कि ये हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है। और फिर इस पे से जरा अगली गवर्नमेंट उनकी क्या बात करती है, वो कहती है जी कि दिस इज फंडेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। यानी
इंडिया में वो एक मिसाल दी जाती थी कि वो किसी भैंस के यहाँ बच्चा भी हो जाता है ना, तो वो इल्जाम ISI पे या किसी और पे लगा देते हैं। अब उन्होंने इल्जाम किस पे लगा दिया? उन्होंने इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान कि जी पाकिस्तान की ISI इज पुटिंग इट। तो हाउ ISI, लाइक व्हाई डू वी नीड टू इंटरफेयर इन योर मैटर? इट इज योर डोमेस्टिक इशू जिसे तुम सेटल नहीं कर पा रहे हो, और सेटल ना करने की वजह से तुम डायरेक्टली एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। और आर्ग्यूमेंट किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। व्हेन देयर इज नो वे, आप को ये अंदाजा नहीं है कि ये मोमेंट ऑलवेज, आप देखिए पहले एक मोमेंट, मेरी बात याद रखिएगा, पहले एक मोमेंट बांग्लादेश में शुरू हुई थी जिसने रिजीम चेंज कर दी थी, ये भी बात याद रखिएगा। इट इज अनदर रिफ्लेक्शन कि यहाँ पे एक रिजीम जो है वो हो सकता है कि ये जो फैनेटिक पॉलिसीज हैं ऑफ दैट इंडियन बीजेपी, जिसको राष्ट्रीय सिविक संघ परिवार कहा जाता है, ये हमेशा से ऐसी फैनेटिक रही थी। और उसी फैनेटिकिज्म में अगर आप देखें तो ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और इवन आपने अगर देखा होगा सोशल मीडिया पे कि नसीरुद्दीन शाह जैसा एक बहुत बड़ा एक्टर, ही इज स्टैंडिंग अमंग द प्रोटेस्टर्स। वो वहां पे खड़ा होकर वो प्रोटेस्ट कर रहा है किसके खिलाफ? कि यानी अपनी हुकूमत के खिलाफ, यानी ही इज अमंग द प्रोटेस्टर्स। सर, अगर इतनी ही बात है तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इस पे बात क्यों नहीं करते? देखिए, यूरोपीय यूनियन वैसे तो कहती है कि हम बहुत बड़े एक जो है फ्लैग उठाया हुआ उन्होंने ह्यूमन राइट्स का। हाँ। और पाकिस्तान को GSP प्लस का जब कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो जस्ट लाइक 3 days बिफोर दे वर टॉकिंग, वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो ये जो 2 करोड़ लोग सड़कों पे खड़े हैं, यहाँ पे उन्हें ह्यूमन राइट वायलेशन नजर नहीं आ रही? ये भी तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो जब GSP प्लस का स्टेटस देना होता है, आप इंडिया को एक और पैरामीटर से डील करते हैं, पाकिस्तान को एक और पैरामीटर से डील करते हैं। तो दिस इज रियली लाइक अ डिलेमा कि आप दोनों को जब तक एक प्लेटफॉर्म पे डील नहीं करेंगे, आप किसी भी सूरत में एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले सकते। और क्या ह्यूमन राइट वायलेशन सिर्फ अब हो रही है? क्या अब से चंद माह पहले वो जो 200 क्रिश्चियंस को मणिपुर में जिंदा जला दिया गया, उसको आप ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं समझते? क्या नक्सलिस्ट को आज भी आपकी 12-13 स्टेट्स में हुकूमत की रिट नहीं है, वहां पर नक्सलिस्ट अपनी मर्जी से हुकूमत चला रहे हैं, तो तब हुकूमत की ये मर्जी नहीं है। आज ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया। पाकिस्तान ने कहां इंटरफेयर किया भाई? $90 बिलियन प्लस आपका डिफेंस बजट है, आपके पास 1.5 मिलियन की रेगुलर आर्मी, 1.1 मिलियन की रिजर्व फोर्स है, यानी कि टोटली अगर मिलाएं तो 2.6 मिलियन की आपके पास आर्मी है। हमें तो आप ये बात कह के मैं तो बड़ा खुश होता हूं वैसे जब आप ये कहते हैं कि जी ठीक है जी ये पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है, ये तुम्हारी अंदर की कमजोरी को जाहिर करता है। और वो तुम्हारा बॉलीवुड टाइप डायलेमा, जिसे तुम बॉलीवुड डायलेमा दिखाते हो कि जी ये बॉलीवुड में जी एक शाइनिंग इंडिया है, ये है वो है, ऑन ग्राउंड तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, ये जो बॉलीवुड स्टाइल में हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है शाइनिंग इंडिया की, इसमें कोई रियलिटी है? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी नो डाउट इट इज नंबर 3 इन द वर्ल्ड, बट यू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन 1.4 बिलियन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ अगर आपने ये हासिल कर भी लिया है, लेकिन उसमें कहने को क्या है कि इंडिया की 1% पॉपुलेशन उसके ऑलमोस्ट 60% रिसोर्सेज पे काबू किए हुए हैं। तो वो जो पॉवर्टी लेवल है जिससे उन्हें बाहर निकलना था, वो पॉवर्टी लेवल तो खत्म नहीं हुआ। अगर जीडीपी बड़ी हो गई है तो वो जीडीपी तो सिर्फ 1% लोगों की है, यानी 1% लोग आपके 60% रिसोर्सेज पे काबू किए हुए हैं। इसका मतलब है बाकी 99% आपके 40% के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो देयर इज नो एनी इक्वलिटी इन द डिवीजन ऑफ वेल्थ। अगर डिवीजन ऑफ वेल्थ इक्वल नहीं होगी तो हमेशा एक रेजिलियंस होगी, हमेशा लोग उठेंगे, अपने हकूक की बात करेंगे। तो ये बातें करना तो सिदरा ये बड़ी मामूल की बात है। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि इंडिया में एक क्लास जरूर है जिसने बेशुमार मरात याफ्ता तबका बन गया, लेकिन उनकी जो लोअर लेवल है, दे आर लिविंग मच
बियॉन्ड, लोअर बियॉन्ड द पॉवर्टी लेवल। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी लेवल कहां पे है? वो इंडिया में है। सबसे ज्यादा आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इलीगल लड़कियां कहां की एक्सपोर्ट हो रही हैं और किस काम के लिए हो रही हैं? आप एक सेक्सुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कहां से एक्सपोर्ट हो रही है? इंडिया से। तो फिर वो कौन सा शाइनिंग फेस है ये जो बीजेपी गवर्नमेंट और ये जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया हमें दिखाना चाह रहा है? देयर इज नथिंग एग्जिस्टिंग लाइक दैट। ऐसी इन चीजों में कोई सच्चाई नहीं है। सर, ये जो एजिटेशन हो रही है इसको कोई सपोर्ट भी मिल रही है या फिर नहीं? देखिए, एक्सटर्नली तो इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इंटरनली आज आप ये देखें कि गुरुद्वारा जो जितने भी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं और उन गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए गए हैं उनको शेल्टर देने के लिए, फूड देने के लिए। जो भी पब्लिक है जो कि एजुकेशन में है वहाँ पे, उनको सपोर्ट देने के लिए वो दरवाजे खोल दिए गए हैं, उनको फूड सप्लाई की जा रही है। बल्कि ग्लोबली एक और काम हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन यानी फूड की सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। और वो जो पेयर है वो वहां पे नहीं, इंडिया में नहीं बैठे हुए, बल्कि उन्होंने ऐसे रिसोर्सेज डेवलप कर दिए कि अच्छा ठीक है, आप इतने चावल, इतने पैसे, इतनी चीजें, वी आर गोइंग टू पे यू मनी। लेकिन वो लोग जो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं उनको आप ये सप्लाई करना शुरू कर दें। तो वो एक ऐसी सपोर्ट है, एक गायबी सपोर्ट है जो इस वक्त मिल रही है और उसका मिलना बनता भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो राइट्स हैं जो कि जिसके लिए स्टूडेंट्स खड़े हैं और जेन्युइनली दे आर एट राइट। लेकिन सर, इंडिया में तो ऐसी काफी डिमॉन्स्ट्रेशंस है जो सामने नहीं आई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो उन वो ह्यूमन राइट्स वालों को देखना चाहिए ना, जो हमेशा झंडा उठा के फिरते रहते हैं और पाकिस्तान के इर्द गिर्द देखते रहते हैं और एक शख्सियत को बचाने के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल बेड़ा गर्क करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो यही तो वो ह्यूमन राइट्स हैं कि जब इनके अपने मुल्क पे इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे बात नहीं होती। ये वो जो शाइनिंग इंडिया का फेस, जो बॉलीवुड टाइप मीडिया, और जहाँ पे सिर्फ ये दिखाया जाता है कि पता नहीं ये कोई बंदा आता है आके पूरे पाकिस्तान में पता नहीं कौन सी हलचल मचाता है और मचा के वापस भी चला जाता है। मुझे लगता है ये आज तक रेम्बो 3 जैसी मूवियों से ही इंस्पायर्ड है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।